कोई मतलब नहीं हमारा। देवी भगवान कहीं गए नहीं हैं, भगवान यही हैं और प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। देवी वृथा खेद से वाले हो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम हो जय स्मर दुख गमिष्टि। देवी भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो। अच्छा आपने देखा होगा कि जब लोग गंगा जी में ठंडी में नहाते हैं, सरजू जी में नहाते हैं तो ज्यादा राम राम करते हैं। एक ने पूछा अरे भाई काहे चिल्ला रहे हो, जैसे कपड़वा पहन लेते हैं ऐसे प्रपंच करना प्रारंभ। और जब तक कपड़वा निकालते स्नान तो राम 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 हर हर गंगे हर हर गंगे तो होता है। भाई देखिए तुरंत दुख दूर हो गया। और कथा से तो वैसे दुख दूर होता है महाराज। भगवान की कथा ऐसी है तब कथा मृतम तप्त जीवनम। किसका दुख दूर हुआ? यहाँ पर तो द्रौपदी चा परित्राता हीन गौरव कुसुमला पालिता गोप सुंदरिया सा कृष्णा पापिनोगता वो कहीं गए नहीं हैं, किसी न किसी रूप में हमारे बीच विराजमान है। अच्छा एक बात बताओ, माता जानकी को कष्ट है कि नहीं है? भाई माताओं का दो ही जगह सुख होता है, या तो नैहर में रहे या तो ससुराल में रहे। माता जानकी तो कहीं नहीं है, रावण के यहाँ अपहृत की हुई है। अनेक अनेक राक्षसियां आती हैं, डरवाती हैं, धमकाती हैं और अंत में रावण भी आता है। एक नोटिस देकर चला जाता है कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारा काड़ी कृपा। माता जानकी विचार करती इससे बढ़िया मैं मर जाऊं तो ठीक है। विचार करती है अग्नि टूट करके गिर जाए या कहीं व्यवस्था हो जाए मैं मर जाऊं। उसी समय हनुमान जी महाराज तरु पल्लो महरहा लुकाई करे विचार करो का भाई। सारी प्रक्रिया को हनुमान जी महाराज देखते हैं। और जिससे माता जानकी को यह मन में आया कि मैं आत्महत्या कर लूं, आत्मा बहुत दुखी है, उसी समय भगवान की कथा का गायन करते हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागे सुनते सीता कर दुख भागा। देवी भगवान की चर्चा करो, भगवान का स्मरण करो, तुम्हारे दुख दूर होंगे। और देवी भक्ति महारानी से नारद ने कहा देवी तुम तो भगवान की प्रियतमा हो, भक्ति प्रिया से सतम प्राण तो अधिकार। तुम भगवान को सतत प्रिय हो और क्योंकि तुम्हारे कारण तो भगवान दया हो तस्त भगवान याति नीच गृहे सुखी। तुम्हारे तो कारण भगवान हर जगह पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं संबंधों को नहीं भाव देता हूं, जाति धर्म कुल धर्म कर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म ये सब मुझे संबंध समझ में नहीं आते हैं। माता सबरी से कहा भगवान ने कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो केवल भक्ति की रिश्तेदारी को मानता हूँ, अगर जो उसके भीतर भक्ति नहीं है तो मेरा सगा ही क्यों हो, मेरा कोई मतलब नहीं है। और भक्ति 9 तरह की होती है, माता सबरी को शिक्षा दिया। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्तिवान। तो हम लोग भगवान की कथा में बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग करने से 2 भक्ति हो जाती है महाराज।
पहली भक्ति हो जाती है और दूसरी भक्ति हो जाती है। भाई सत्संग करेंगे तो सत्संग में तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, तो भक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। देवी त्वया भूतस्तु भगवान यातिनी जिगृहेषुपि, तुम्हारे तो कारण भगवान कसाई के यहाँ चले जाते हैं महाराज। सदन कसाई था, जात तुम्हारे के राका बाका कर गए सदन कसाई। सदन कसाई था, मांस का व्यापार करता था। भक्तमाल में कथा है, एक बड़े पर शालिग्राम भगवान को रखता था। कोई आया कहा हमको 250 ग्राम मांस चाहिए, प्रभु 250 ग्राम के हो जाइए, और 250 ग्राम तोल करके दे दिया। किसी ने कहा मुझे 5 किलो चाहिए, परिवार लंबा रहा होगा उसका, सो महाराज भगवान 5 किलो के हो गए। तो भगवान तो भक्त के बस में है, भक्ति के बस में है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख दूर अवश्य होंगे। अरे तुम तो दूसरों के दुख को दूर करती हो, तुम कौन हो तुम्हें स्वयं ही पता नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कहाँ मिलेगा भक्ति, कहाँ मिलेगी? बोले बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के मिलने वाला नहीं है। देवी तुम्हारे दुख दूर अवश्य होंगे, चिंता मत करो। श्री नारद जी महाराज जब बहुत प्रयास करते हैं कि इनके दोनों पुत्र वृद्धावस्था से उठ जाए, मूर्छित अवस्था उनकी दूर हो जाए। गीता का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, शास्त्रों का प्रवचन किया, उठते हैं फिर लेट जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी परेशान हो गए। नारद जी को परेशान होता देखा परमात्मा ने, तो वयों वाणी देवा भूमार्षे कृततामति, रे तुम चिंता मत करो। आकाशवाणी हुई, महाराज चिंता ना करें तो करेंगे, अब तो सारा पुरुषार्थ बेकार हो गया, सारा प्रक्रिया समाप्त हो गया। तो आकाशवाणी ने कहा नारद सत्कर्म करो। तो बोले अभी कौन सा दुष्कर्म कर रहा था मैं? सत्कर्म तो कर रहा था रे भाई, गीता प्रवचन हो रहा था, वेदों का पाठ हो रहा था, ये सत्कर्म तो हो रहा था। नारद जी से कहा सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या है? बोले महात्मा लोग बताएंगे। अब बेचारे गए आश्रम आश्रम ढूंढ रहे हैं कि बताओ सत्कर्म क्या है। कुछ महात्मा लोग मौन हो गए, कुछ महात्मा लोग आश्रम छोड़ करके चले गए। नारद जी ने कहा मैंने सोचा कि चलो मैं बद्रिकाश्रम चलता हूँ और बद्रीनाथ धाम जाकर के भगवान की आराधना करूंगा। भगवान प्रकट हो जाएंगे तो भगवान से मैं कहूंगा प्रभु सत्कर्म क्या है। और इसीलिए मैं यहाँ आया कि संकादि कुमारों से संवाद हो रहा है। पूछा भाई काहे मुंह लटका करके जा रहे हो? कदम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चित्ता तुरो भवान तुरितम गम्यते कुत्रे कुतश्चागमनं तव। संकादि कुमारों ने जब सुना तो नारद जी से कहा नारद, और डॉक्टर की विशेषता क्या है? कितना बड़ा रोग हो महाराज